जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये इस प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। संगत जी, आज मैं आपको 3 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु पा के सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले आप लोग भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबको बताना चाहती हूँ। ऐसे तो सत्संग डेली ही होते हैं। बापू तो जब से ज़िंदगी में आए हैं मतलब कुछ ना कुछ होता ही जाता है। ऐसे ऐसे मैसेजेस तो इतने फ्लैश होते हैं कि मैं तेरे बहुत बड़ी बीमारी मैंने तेरा काट दिया, तुझे पता भी नहीं था कि वो क्या बीमारी है। मुझे बीमारी भी नहीं मालूम, वो बीमारी उन्होंने काट दिया बापू ने। और बच्चों के लिए भी बोलते कि बच्चों के लिए मैं बहुत परेशान, छोटे बेटे का कब कुछ ना कुछ होता रहता है। तो बहुत मैं टेंशन में रहती थी। बापू ने बोला तेरे बच्चों का चिंता मत करना, मैंने उनका हाथ फाड़ लिया है और उनका बिल्कुल भी तू टेंशन मत लेना, मैं हूँ, तेरा पीओ है उनका सब देखने के लिए। और बहुत सारे मतलब मैसेजेस, एक तो पता नहीं क्या है, मैं भूलने की आदत है मेरे दिमाग में, कोई चीज़ मेरे को याद नहीं रहता, पता नहीं क्यों। मैं अभी कुछ बोलूँगी थोड़ी देर बाद ही मैं भूल जाती हूँ। मेरे बापू मेरा ये भी ठीक करेंगे, धीरे धीरे कष्ट काटेंगे ये मेरा। पता नहीं क्यों मैं बहुत जोर लगाती हूँ तो सर में दर्द होता है कि सब भूल जाती हूँ मैं, पता नहीं क्यों। मेरे साथ एक्चुअली बहुत सारे शादी के बाद से मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें मतलब होती थी, हुई है। बापू ने बोला भी है कि तेरे ससुराल वालों की तरफ से ही तुम दोनों को एक होने नहीं दिया, क्योंकि इनका पैसों से इनका हाथ बहुत लंबा था। उनको एक डर सा हो गया था कि ये शादी कर लिया है तो अब ये हमें वो करेगा कि नहीं। इन्होंने मतलब पूरा अपने पास मतलब उनकी बहन, उनके जिया जी, उन्होंने ही पूरा इनको उठ तो उठ बैठ तो बैठ वाला सिस्टम कर रखा था। मुझे तो कुछ समझते ही नहीं थे, मुझे तो सिर्फ बहुत टॉर्चर मेरे ऊपर, बहुत मार धार। मेरे बच्चों को भी कुछ नहीं समझते थे, कुछ भी नहीं। वही गुरुजी बोलते हैं फ्लैश होता है, ब्लैक मैजिक के तो इतने फ्लैश होते हैं कि मेरे ऊपर तो मरण क्रिया और हो भी रखी थी। मैं कोविड टाइम में कैसे जिंदा हुई हूँ, मेरे बच्चों ने वो करवा दिया, एक मेरे सारे ट्रीटमेंट वो करवा दिए, ब्लड टेस्ट वगैरह, कुछ भी नहीं निकला। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, मैं एक कुत्ते की तरह हो गई थी। कुत्ता जीभ निकालता है कैसे, वैसे मैं जीभ निकालती थी और लगता था मैं कुछ कर लूँ, कभी भाग जाऊँ, कुछ कर लूँ, यही वाला मेरे ऊपर चीज़ें होती थी। और मैं जो आप लोगों को पता होगा संगत जी, जैसे कुछ हवा आने से कैसे सर घुमा के खेलते हैं ना,
वैसे मैंने 5 साल मैंने खेला है, ऐसे कभी भी कहीं पे भी शुरू हो जाता था वो चीज़ें। तो मेरा शरीर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, माइंड में मेरा तो माइंड तो बिल्कुल ही गया, कुछ भी याद नहीं रख पाती दिमाग में। इतने सारे सत्संग बापू मेरे इतना चीज़ें बोलते हैं, ये अभी भी फ्लैश हो रहा था कि जो भी तेरे साथ जो कुछ किया बहुत ख़राब किया, तेरा पियो है ना वो सब देखेंगे, तू सबको माफ़ करते हुए चल। तो अब तो ऐसा हो गया, बापू है तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, इनके सहारे मैं हूँ, जो है यही देख लेंगे मेरे साथ। अगर कुछ ख़राब होता है मेरे बच्चों के साथ, मेरे छोटे बेटे के साथ कुछ ना कुछ एक्सीडेंट, ये वो कुछ ना कुछ, बड़े बच्चे के साथ, मतलब हम लोग तीनों माँ बेटे एकदम एक साथ। इनके मेरे अंकल जो है वो शुरू से 2014 से अलग ही रहते थे, उनका क्या चक्कर है भगवान जाने। वो शुरू से हमें पसंद नहीं करते थे, आज थोड़े से बदले हैं, आज के डेट में थोड़े से बदले हैं। तो देखो मैं क्या सत्संग बोलने जा रही थी और बापू ने वैसे क्या सत्संग करवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग गुरु पाक के आज्ञा के अनुसार मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ। हमेशा मुझे कई बार गुस्सा किए कि तू शुक्राना नहीं करती है, और वाकई में मैं नहीं की हूँ, काफ़ी दिन हो गए। पहले तो जानती नहीं थी शुक्राना किसे कहते थे, तो लिख के भेज देती शुक्राना। अब जानी हूँ तो 2-3 बारी मैंने भेजा, उसके बाद तो मेरे से नहीं भेजा गया। काफ़ी प्रॉब्लम्स है, वो बापू को पता है, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत कुछ है जो नहीं कर पाती थी। और आज मैं अभी बापू के सामने बैठ के ये चीज़ शुक्राना कर रही हूँ। तो संगत जी, बापू का मैसेज जैसे आता है कि तू बहुत भोली है, तेरे मतलब सब ने मेरा फ़ायदा उठाया, कोई बात नहीं बेटा, मैं साथ हूँ तेरे, तू बस किसी को कुछ नहीं बोलना, मैं खुद हूँ ना, मैं तेरा बापू हूँ, देखने के लिए तेरा पियो है, तो क्यों चिंता करती है। बस तू निवे होके चल और किसी को मतलब जवाब या उल्टा कुछ भी नहीं बोलना। लेकिन संगत जी क्या करें, हम इंसान है, मनुष्य रूपी, तो हम मतलब कितना बर्दाश्त नहीं कर पाते, कई बार गलत बोल देते हैं। लेकिन जब से बापू ने मुझे कनेक्ट किया है, जब से इनका हाथ पकड़ी हूँ, तब से मतलब मेरे अंदर बहुत हिम्मत आई है, बहुत मतलब मुझे कोई कुछ बोल देता है तो जल्दी मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। जैसे बिल्कुल इन बापू की बात याद आ जाती कि जवाब नहीं देना ज़्यादा, मैं हूँ ना देखने के लिए, बस मंत्र जाप किया कर उस टाइम पे और सब देखना अच्छा हो जाएगा। तो मेरा शुक्राना बोलने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप लोग भी प्लीज़ मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा सत्संग ऐसा है कि मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरा छोटे बेटे अंकल का एक्सीडेंट होता है और छतरपुर फरीदाबाद के उसी रास्ते में ही होता है जहाँ मेरे बापू ने बच्चे को अच्छे से संभाल के, चोट तो लगी थी लेकिन उन्होंने संभाला था, जिस ढंग से लगी थी, जिस ढंग से ब्लीडिंग हुआ था, कोई ना कोई बापू के रूप में कोई आके उनको लेके गए थे हॉस्पिटल। और प्लस उनके फ्रेंड्स भी, किसी ने भी मतलब कोई भी भागे नहीं वहाँ से, सब बच्चे उनके साथ थे बेटे के। तो संगत जी, ऐसा है कि जब मेरा बच्चा ठीक हो गया
ठीक होके जब डिस्चार्ज होके घर में आया तो मैं शुक्राना करने एक दिन बेटे को लेके मैं बड़े मंदिर गई। तो रात के मतलब आपका होगा, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल से आते थे, लेट हो गया था, प्लस इनके फादर के वहाँ से लेट हो गया था आने में। तो हम लोग मतलब रात के ऑलमोस्ट मतलब 1 या 1:30 बज रहा होगा जब सडनली मतलब बेटे का प्लान बना कि इतना दिन बाहर नहीं गया था मम्मा, बाहर कहीं चले घूमने। तो मैंने कहा चलो। फिर मैंने बोला चलने से पहले सबसे पहले बापू को शुक्राना करने जाना है करके, तो मैं बेटे को लेके बड़े मंदिर की तरफ चले गए। अच्छा, तो संगत जी, बड़े मंदिर जब एक जगह पेट्रोल पंप के उधर है ना, वहाँ से लेकर जो मंदिर के जो चौक है, जो वहाँ जो टर्न मारते हैं वहाँ तक रात को लाइट रहती नहीं है। पिछले बार भी बड़े बेटे के साथ गई थी रात को, तो वहाँ लाइट नहीं था, बहुत अंधेरा और बिल्कुल सुनसान सा हो जाता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ था। तो छोटे बेटे के साथ जब जा रही थी, वहाँ से लेकर बापू के वो चौक तक जैसे टर्न मारते वहाँ तक बिल्कुल लाइट नहीं, बिल्कुल अंधेरा, जेड ब्लैक अंधेरा संगत जी। तो वहाँ पे मतलब थोड़ा डर सा भी लगता है, क्योंकि जल्दी कोई ना गाड़ी दिखता है ना कुछ दिखता है। बहुत दूर से एक मतलब सोचिए कि कभी एक गाड़ी का वो दिख गया तो दिख गया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि मैं बोलते हुए आई थी कि बापू लाइट तो जला दो, बापू आपने अंधेरा कर रखा है। तो ये मैं वहाँ से बोलते हुए ही ना जोर से बोलते हुए आई थी कि बापू लाइट तो जला दो, क्या अंधेरा कर रखा है आपने। तो वहाँ से फिर जैसे ही वो चौक तक पहुँचे, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कहाँ से सडनली उस चौक में ना रात के 1:30 बजे, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। सडनली पता नहीं गाड़ी के सामने कोई आते, एक यही 55 साल या 60 साल तक के होंगे, एक बुजुर्ग कोई एक अंकल, और गरीब लुक में थे बिल्कुल, जैसे लेबर होते हैं। और जैसे बापू का हाइट था वैसे ही बापू के हाइट में थे। और उन्होंने एकदम से सडन गाड़ी के बीच में सडन पता नहीं कहाँ से आके हाथ दिखा रहे कि गाड़ी रोको। जैसे हमारी गाड़ी अंदर जाएगी, मेन रोड से अंदर बापू के मंदिर की तरफ मुड़ेंगे, और वहीं पे टर्निंग में पता नहीं कहाँ से आए, कहीं से अगर आते तो हमें दिखता है। इतने रात को तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, ना ऑटो में उतरते हुए देखा ना कुछ देखा। सडनली मतलब गाड़ी के सामने आके कह रहे गाड़ी रोको। एक बार को तो बेटा मेरा थोड़ा सा घबरा भी गया था कि इतने रात को कौन है करके। हाथ में उनके एक बैग भी था, जो लेबर लोग काम करने आते हैं उनके पास एक प्लास्टिक का बैग होता है जो सामान टूल्स वगैरह होते हैं, वैसा एक बैग था, 2 बैग थे उनके पास। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, गाड़ी रोका। मैंने बेटे को बोला, मैं कहा बेटा रोक दो करके, ये बापू ही है। हाँ, ऐसे ही मेरे मन में आया, मैंने कहा रोक दे बेटा, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर अगर एक कोई गरीब से इंसान है, हाँ, तो उन्होंने अपने आप डोर खोला, लॉक खोल के, और पीछे बैठ गए। और पीछे बैठे तो कम से कम पीछे कोई बैठते हैं तो हमेशा गाड़ी एक दबती है, तो कुछ भी हुआ ही नहीं, एकदम स्मूथली ऐसे बैठे और डोर लॉक करके। फिर एकदम से मेरे भी थोड़ा सा तो मुझे संगत जी मुझे डर तो लग रहा था। और बेटा भी फ्रंट मिरर से मतलब पीछे ही देख रहे थे कि हाथ में बोल भी नहीं सकते, थोड़ा सा घबराहट तो हो रही थी, लेकिन मन में यही था कि वो मेरे बापू है। पता नहीं क्यों मेरे मन में वही था, मेरे बापू है। और मुझे खुला उन्होंने दर्शन दिए। बेटे को ब्लेस करने आए थे, गाड़ी ब्लेस करने आए थे। उन्होंने पहले बोला था तेरी बड़ी गाड़ी लेके आना, मैं ब्लेस करूँगा करके। तो उतने में मेरे को थोड़ा सा, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे गई तो मैंने खुद बात को छेड़ी कि अंकल आप इधर ही रहते हैं क्या, गांव में रहते हैं क्या। तो उन्होंने बोला कि पता नहीं अजीब सा टोन था, नहीं बड़े गेट द्वार जाना है, मंदिर द्वार जाना, अजीब सा बोले। मुझे समझ में नहीं आता, ठेठ पंजाबी जैसा वर्ड होता है, मंदिर द्वार जाना, मंदिर द्वार, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा, कह रहे आप कहाँ जा रहे हो आंटी। मैंने कहा अंकल मैं तो बड़े मंदिर जा रही हूँ बापू के दर्शन के लिए। तो अच्छा करके, तो एकदम से वो जहाँ पे बिजली का खंबा है वहाँ पे चलती गाड़ी में से हल्की सी कह रही यहीं रोको करके।
तो एकदम से गाड़ी एकदम चलती हल्की सी चल रही थी। इन्होंने लॉक अच्छे इंसान को खोलना नहीं आता, गाड़ी का लॉक अंदर से कहाँ से खुलता है। उन्होंने गाड़ी लॉक खोल के हल्की चल रही गाड़ी में से कैसे स्मूथली उतर गए। और मैंने फिर उनको जय गुरु जी अंकल बोला, उन्होंने भी जय गुरु जी बोल के और उतर के फिर वो मंदिर द्वार भी नहीं आए, मंदिर के गेट तक भी नहीं आए। फिर हमने गाड़ी लगाई उधर और वो इस रास्ते से इस ऑपोजिट रास्ते में आके खड़े हो गए और आने जाने वाले को वहाँ पे ऐसा लग रहा था नोटिस कर रहे खड़े होके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा मेरे दर्शन देने के लिए। फिर हमने गाड़ी लगा के फिर वहाँ पे बेटे को मत्था टिकाया और वहाँ पे सेवादार अंकल 2-3 सेवादार अंकल लोग थे, तो हमने मत्था वत्था टेका दर्शन करके। फिर मैंने अंकल से पूछा, अंकल जल प्रसाद मिलेगा? तो एकदम से कहना, हाँ आंटी, ऐसा लग रहा है वो 2 जल प्रसाद के बॉटल हमारे लिए, और इतने रात को हमें लंगर प्रसाद भी मिला। 2 जल प्रसाद और लंगर प्रसाद भी उन्होंने दिया। और हमने जय गुरु जी करके बापू को वो करके फिर हम अपने गाड़ी में आके, तब तक भी देख रहे वो अंकल वहीं पे खड़े हैं, ऐसा लग रहा है नोटिस कर रहे हैं आने जाने वाले को। 1-2 गाड़ी आई थी बस, जैसे हमारे पीछे एक गाड़ी और आई थी फैमिली दर्शन करने के लिए। तो फिर उन्होंने, पता नहीं उनको वह देखना चाहते थे कि मैं गाड़ी रोकती हूँ नहीं रोकती हूँ, कोई गरीब से इंसान दिख रहे हैं हमारे जैसे, तो कोई रोकता है कि नहीं रोकता है करके वो देखना चाहते थे, क्या है पता नहीं। फिर उन्होंने जाते हुए भी मेरे बेटे को देखते हुए ऐसे गाड़ी के अंदर से ऐसे ही देखते हुए, लेकिन तब उन्होंने रोकने के लिए नहीं बोला और ऐसे ही खड़े होकर हाथ पीछे और ऐसे ही देखते हुए हम लोग आगे को निकल गए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर हम जैसे ही वहाँ से बाहर निकले, संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे रोंगटे अभी भी बोलते हुए खड़े हो गए। बापू की तरफ ही देख रही हूँ मैं, बापू हंस रहे मुझे देख के। और जैसे ही बाहर निकली, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे स्ट्रीट लाइट जल रहे थे, सारे स्ट्रीट लाइट, जो अंधेरा रहता था वो स्ट्रीट लाइट सारे जल रहे हैं। जो मैंने आते वक्त बोला था, बापू लाइट तो जला दो, अंधेरा कर रखा है, बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही बाहर निकले सारे स्ट्रीट लाइट जल रहे हैं। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग है और जो मुझे दर्शन दिए बापू ने। और मैं दिल से, मैं इतना कुछ नहीं कर पाती हूँ, मैं ना कोई सत्संग, मैं जितना बस मैं अपने घर पे अकेले ही बैठ के करती हूँ, बापू बस मेरे साथ है, मुझे इतना मालूम है। मैं कोई दिखावे उसमें नहीं जाती हूँ ना कुछ, मैं अपने घर में जितना मैं कर पाती हूँ अकेले ही करती हूँ, अकेले करती हूँ। बापू ने बोला है कि जो तुझे करना है अकेले कर, मैं तेरे साथ हूँ। और उन्होंने कई बार मुझे दर्शन दिया, जब जब उन्होंने बोला मैं दर्शन दूंगा उन्होंने दिया। लेकिन उस दिन तो रात को 1:30 बजे साक्षात बापू ने दर्शन दिए, साक्षात दर्शन दिए। अपने गाड़ी में आके बैठे उन्होंने, वो आके अपने गाड़ी में बैठे, ब्लेस किए, मेरे बच्चे को ब्लेस किए। इससे बड़ा मुझे अब और कुछ भी नहीं चाहिए। बापू बस मेरे साथ रहे, मेरा बहुत है, बहुत कुछ मैं बस मिल गया मुझे, दुनिया में सब मिल गया। मेरा दुख तकलीफ सब बापू को पता है, मैं सब झेल लूँगी, बस बापू मेरे साथ रहे। तो मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, जो ही बापू बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। और बस यही मेरा सबसे बड़ा सत्संग था और आगे भी मैं सत्संग की तैयारी करती रहूँगी। तो मेरा बोलना चाहती हूँ संगत जी, आप लोग प्लीज़ इनको मानिए, मतलब इनसे दिल से कनेक्ट हो जाइए, दिल से आप लोग इनसे दिल से आप लोग जुड़िए। और ये जो बोलते वो होके ही रहता है, होके ही रहता है। एक छोटा सा सत्संग और बोलूँगी, कल मैं शाम को मैं एकदम से रोने लग गई थी क्योंकि घर में बच्चे ने कुछ उल्टा मेरे को ऐसे, आजकल पता है आपको बच्चे लोग कैसे वो करते, तो वो भी गुरुजी ठीक कर देंगे। उनके पापा के कहने के अनुसार जिस ढंग से वो सिखाते हैं उस ढंग से बच्चा भी बात करने लगा था, कल बोल रहा था। तो वो जाने के बाद तो मैं बहुत अकेले में बापू के सामने बैठ के रोने लग गई कि मेरे साथ क्यों ऐसा होता है बापू। तो आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे कि तुरंत फेसबुक खोलते तुरंत मेरे पास वही मैसेज आया कि बेटा रोना नहीं, जो ये चीज़ तेरे साथ करा रहा है, जो भी वो कर रहा है मैं देखूंगा उसे, तू कुछ चिंता मत कर, बस तू शुक्राना कर
मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरे घर पे हूँ, तेरे रसोई पे हूँ, मैं सब कुछ अच्छा करूँगा, तू चिंता मत कर, बस शुक्राना किया कर। तो संगत जी, ये था मेरा बहुत बड़ा सत्संग। कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बापू आप भी मुझे माफ़ करना, कुछ मैंने गलत अगर कुछ भी बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना। तो ये था संगत जी मेरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। गुरु जी के मैसेज मिले थे, आते हैं हमेशा ही कि बेटा मैं तेरे घर में ही हूँ, स्वयं शिव के दर्शन तुझे प्राप्त होंगे, ओम के दर्शन तुझे दूंगा। ऐसी कृपा सबको नहीं मिलती, तुझे दे रहा हूँ। तो शुक्राना बापू, शुक्राना गुरु जी। तो मेरा सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप सब भी प्लीज़ मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बापू कोई भी गलती हो जाए, मैं आपके सामने बैठ के ही बोल रही हूँ, कुछ भी गलती हो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे माफ़ करना संगत जी। बापू आप भी मुझे माफ़ करना, कुछ भी अगर गलत मेरे मुंह से निकल जाए। मुझे इतना सत्संग करना नहीं आता। सत्संग तो मेरे पास बहुत है, बहुत सारे सत्संग रोज़ ही मतलब सत्संग होते हैं, लेकिन मैं इनकी नालायक बेटी हूँ जो मैं सत्संग सुना नहीं पाती। काफ़ी टेंशन्स है घर में, बाहर, बहुत लाइफ में बहुत उथल पुथल मची रहती है। लेकिन जब से बापू ने मेरे को दोबारा अपने साथ कनेक्ट किया है, इन्होंने अपने मुट्ठी भर संगत में जब से इन्होंने जोड़ा है, तब से बहुत कम हुआ है, मतलब परेशानी कम हुई है बहुत। पहले मैं बहुत अकेला फील करती थी, अब जब से बापू ने मुझे जोड़ दिया है, कनेक्शन उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है, तब से मैं बहुत अकेला बिल्कुल फील नहीं करती। मेरे को हमेशा लगता है मेरे पिता मेरे साथ है। वो अभी इस दुनिया में पापा नहीं है, लेकिन मेरे पापा मेरे साथ है। बहुत मतलब लगता है कि कोई है हमारे साथ। हम जितने संगत भाई बहन हैं, गुरु भाई बहन हैं, सबके साथ बापू है, सबके पिता है। तो मेरा सत्संग ये है कि इसी महीने सितंबर के महीने, अच्छा मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अभी नाम रिवील नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। अच्छा, तो सत्संग मेरा ये है कि इसी सितंबर महीना के या अगस्त के लास्ट मंथ में मेरा जो बेड है वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा, मतलब दब सा गया था, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। तो मुझे मतलब कभी भी जैसे सो के उठती थी तो मेरे कभी गर्दन पकड़ लेता था, कभी कमर, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे होता था। तो उस दिन भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मेरे शोल्डर में पकड़ लिया था एकदम से। तो मेरे बड़े बेटे ने बोला कि मम्मा चलो बेड चेंज करो आप, और वो जिद करके, मैं बोल रही थी कि मैं कहा बेटा अगली बार देखते हैं, थोड़ा सा टाइम जाके देखते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बापू उसके अंदर आके एकदम से इतना जिद किया कि नहीं माँ चलो आप, ऐसे तो आपका कभी कमर में पकड़ लेता है, आप मैट्रेस चेंज करो करके, कभी गर्दन, आप चलो। तो ज़बरदस्ती मुझे लेके गया, 2-3
दुकान में घुमाया, गुरुजी को पसंद नहीं आया। फाइनल एक दुकान में हम लोग शॉप में गए, स्लीपवेल का शॉप था, और वहाँ पे पसंद करते करते एक जो गद्दा जो हमें पसंद आया था, मैट्रेस, और उसके सामने ही, और मैंने आज तक कभी ना यहाँ पे दिल्ली में मैंने फर्स्ट टाइम जब वो किया था, सत्संग किया था, तब मैंने छोटा सा बटरफ्लाई देखा था, छोटी सी जो होती है वो बटरफ्लाई मेरे बेटे के हाथ में आके बैठा था। मैं फिर कभी सुनाऊंगी उस सत्संग को। तो आप बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट टाइम मैंने येलो बटरफ्लाई, प्योर येलो बटरफ्लाई उसी बेड के ऊपर इधर उधर इर्द गिर्द घूम रहे थे। और गुरुजी एकदम से मुझे, एकदम से गुरुजी का एकदम वो लग गया, मैं मतलब मेरे ही आसपास घूम रहे हैं वो, कि वो दिलाने आए ऐसे। और उसी शॉप में बापू का स्वरूप भी उसी शॉप में विराजमान थे। तो मुझे, जय गुरुजी, मुझे इतना अच्छा लगा कि बापू आ गए मुझे दिलाने के लिए। और वही जो गद्दा उन्होंने, जिनके ऊपर, मैट्रेस के ऊपर वो घूम रहे थे, उसी मैट्रेस को मैंने सिलेक्ट किया। बापू खुद आए थे मेरे पास आके, येलो चोले में आए, येलो बटरफ्लाई के रूप में उस शॉप के अंदर। और वो देख के तो मैं उसी टाइम पे मैंने बेटे को भी दिखाया अपने, कि बापू आए मुझे दिलाने के लिए कि यही गद्दा लेना। और बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि जिस शॉप में गई वहाँ पे बापू के स्वरूप भी है, और बापू खुद आए। और उसके बाद पता नहीं वो बटरफ्लाई तितली कहाँ चली गई, मुझे नहीं पता। उसके बाद एकदम से गायब हो गई। फिर हमने उसी मैट्रेस को हमने बुक करा, और फिर घर आ गए। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा सत्संग था, जो बापू खुद आए थे मुझे दिलाने के लिए, कि मेरी बेटी अच्छे से सो पाए, उठ पाए। तो मेरा बहुत बहुत शुक्राना बापू, आपने आके मुझे ये दिलाया, और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आप लोगों को कुछ भी अगर गलत लगा हो, कुछ भी मेरे से गलती हुई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बापू आप भी माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। तो मैं अपना यहीं पे अपना मंत्र जाप करूँगी और अपने वाणी को विराम दूँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के सामने उनके आदेश अनुसार मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। आप सब भी प्लीज़ मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ऐसा है 7 जुलाई से पहले बापू का मैसेज आ रहा था कि अपने घर में सत्संग करने के लिए, वही अकेले वाला ही, ज़्यादा भीड़भाड़ कुछ नहीं, अकेले। वो हमेशा बोलते कि अकेले कर, बस मानो। तो मैं 7 जुलाई को भी उनका सत्संग, बापू का जन्मदिन था बापू का। तो मैं मेरे छोटे अंकल जाके, बेटा जाके केक वगैरह बापू के लिए लेके आए। बहुत सुंदर केक उनका लेके आए।
और पूरा जैसे सत्संग का भोग वोग बनाया, सब कुछ उस पहले की तरह सत्संग जैसे सजाते डेकोरेशन करते वैसे ही किया। और जब मैं शाम को भोग लगा के मतलब सत्संग शुरू होगा और शाम को भोग लगा रही थी, सब तैयारी कर रही थी और एकदम से घर पे बेल बजता है और बेल बजा तो मेरी एक कज़न आई हुई थी बहू, तो मैंने उसको बोला, कज़न एक बेटी थी, तो उसको मैंने बोला कि देखना कौन है करके, तो वो कह रही है आपकी फ्रेंड है करके। देखा तो 2 आंटी आई है जो वो भी गुरुजी को बहुत मानती है, वो भी उनकी बेटी है दोनों। तो वो कोई सत्संग अटेंड करके ही आ रहे थे, फिर उन्होंने बोला कि आज आंटी के घर चलते करके देखते करके। तो वो सडनली शुरू होने से पहले ही आते हैं और आके बैठते हैं और यहाँ पे मेरी तैयारी देख के वो इतने खुश होते हैं। और हमने सत्संग प्लेलिस्ट लगाया और प्लेलिस्ट बापू को बुलाया, अच्छे से वो करा। बर्थडे केक हमने काटा बापू का, हम सब ने मिल के काटा बापू का बर्थडे का केक, हमने सब ने मिल के काटा। सबको चाय प्रसाद केक वेक सबको दिया। लेकिन वो बीच में ही 10-15-20 मिनट बैठी थी सत्संग में। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम भी घर में थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, तो आंटी हम निकल रहे। तो फिर मैंने सबको आज्ञा देके वो अपने घर के लिए खूब डांस वांस होके फिर वो निकले बापू का वेलकम सॉन्ग में। तो इतना अच्छा लगा। उसके बाद मेरा सत्संग कंप्लीट हुआ 7 बजे। तो धीरे धीरे करके मैंने सबके लिए प्रसाद, और उस दिन बापू का डिमांड था मेरे से कि छोले भटूरे बनाना, ठीक है, कड़ा प्रसाद, छोले भटूरे, चटनी और भी था चीज़ें, खीर, हाँ, ये सब चीज़ें बापू के डिमांड था उस दिन कि मेरे जन्मदिन में ये बनाना। तो मैंने वही चीज़ें बनाई और फिर मैंने सडनली क्या प्लान हुआ कि हम लोग बड़े मंदिर जाना था सत्संग के बाद बापू का जन्मदिन सेलिब्रेट करने। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बुला लिया था। कितनी फ्रेंड्स थी, 5-6 फ्रेंड्स मेरी आ गई थी। तो हमारी गाड़ी में इतनी जगह थी कि मैं उनको बिठा सकती थी, कितने, 2, हाँ, बिठा सकती। 6 लोग साथ में गए थे हमारे। मेरा बेटा अंकल भी था, छोटा बेटा, और उसका एक फ्रेंड, और हम लोग 4 आंटी लोग और थे मुझे लगा के। तो हम लोगों ने सब प्लान किया, सब उनके लिए, सबके लिए मैंने प्रसाद पैक किया, सबके लिए प्रसाद बना के लेके गई थी, पैक करके लेके गई थी। और उनका फिर हम लोग अपने गाड़ी में निकल गए बड़े मंदिर के लिए। हमने गाड़ी में इतने गुरुजी को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए, सत्संग करते हुए जा रहे थे गाड़ी में। और बड़े मंदिर गए तो इतनी भीड़, गाड़ी पार्क करके त्यागी फार्म हाउस में पार्क करके फिर हम लोग को एक जगह पे बिठाया गया, जहाँ से मतलब बैठे थे। लेकिन हमारा अच्छा, फिर हम, सॉरी संगत जी, मैं प्रसाद पैक करके लेके गई थी, जब हम त्यागी फार्म में पहुँचे तो मेरी जो संगत आंटी लोग हैं, अंकल, एक छोटा अंकल था, वो सब ने वही गाड़ी में बैठ के ही लंगर प्रसाद किया, सब किया बाबा का। फिर उन्होंने अच्छे से लंगर प्रसाद करके फिर हम लोग जय गुरु जी बोल के हम निकल गए। वहाँ जाके देखा तो बहुत भीड़, और भीड़ मतलब इतनी कि वही लास्ट वो थे जो मतलब बहुत लोगों को मतलब दर्शन का मौका ही नहीं मिला बापू के। तो हमने इतना अच्छे से मत्था टेका वहीं से कि इतना भी आगे हमारी किस्मत है। और मेरी 1-2 आंटी लोग थोड़ी सी दुखी हो रही थी कि बापू का लंगर प्रसाद नहीं मिला। उस दिन लंगर प्रसाद भी बापू का नहीं मिला, जल प्रसाद मिला था, लंगर प्रसाद नहीं मिला। तो वो लोग बहुत अपसेट हो गई। मैं उन लोगों को यही समझा रही थी, मैं कहा आंटी देख, यहाँ से देख, बापू का प्रसाद तो तुमने लंगर प्रसाद खाया है ना गाड़ी में बैठ के, वही तुम्हारी किस्मत है, वही बापू का वो सेवा है तुम लोग का, जो तुम्हें वहाँ पे लंगर प्रसाद बापू के जगह पे ही आप लोग लंगर प्रसाद किए। ये आप लोग की किस्मत है बहुत कि बापू ने देखो आप लोग को लंगर प्रसाद करवाया वहाँ पे। फिर हमने मत्था टेक के वहाँ से हम अपने अपने घर में आ गए और बहुत अच्छा लगा।
दर्शन करके उसके बाद तो एक आंटी का थोड़ा मूड अपसेट हो गया क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जा रही थी, उनको बापू के मंदिर का नज़ारा देखने को नहीं मिला, तो वो थोड़ी सी दुखी हो गई। तो उसके बाद हम घर आ गए। मैंने कहा दोबारा मैं कभी गई तो ज़रूर लेके जाऊंगी तेरे को, और मैंने वैसे ही किया। मेरे गुरुपा के आदेश के अनुसार मैं उस आंटी को शिवरात्रि के पहले शिवरात्रि में मैं वो आंटी को अपने साथ लेके गई थी गुरुजी के हुक्म के अनुसार। तो जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, सबको आप ब्लेस करना बापू, मेरे ऐसे ही ब्लेस करना मेरे बापू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, कोई भी अगर भूल हो जाए मेरे से ये सत्संग बोलने में तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी माफ़ कर देना बापू, कोई भी गलती अगर हो गई, ज़्यादा जोश जोश में क्या बोल जाती हूँ पता नहीं। गुरुजी जो बुलवाते हो आप ही बुलवाते हो बापू, और माफ़ी चाहती हूँ अगर कोई भूल चूक हुई तो। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की संगत को जय गुरुजी, गुरुजी को मेरा अंतम शुक्राना। जैसे कि कई संगत अब जान गई होगी कि अब हमें गुरुजी का शुक्राना सत्संग को काउंट नहीं करना है, तो मेरा ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। इसमें और भी छोटे छोटे सत्संग हैं, तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी की बेटी जबलपुर एमपी में रहती हूँ। मेरा नाम प्रतिभा है। और जैसे कि मैं आपको सबसे पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरुजी से अक्टूबर 2023 में जुड़ी थी। जब से लेकर अभी तक गुरुजी ने मुझ पर बहुत मेहर करी है, कृपा करी है। कई प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं गुरुजी की दया से। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि मेरा बेटा एक दिन शाम को कोर्ट से आया। उसने 12th पास करी है, तो वो लॉ कर रहा है और अपने पापा के साथ कोर्ट भी जाता है। तो आया तो वो बोल रहा था कि गुरुजी ने मुझे बचा लिया, मैं बाल बच गया, नहीं तो जाने क्या होता। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। उसने बोला कि मैं 30 की ही स्पीड में था, मैं तेज़ नहीं चला रहा था 4 व्हीलर। इतने में एक डॉग तेज़ी से रोड क्रॉस करके आया और कार के सामने रुक गया। कहते मैंने एकदम से ब्रेक लगाया, कहते उसको बचाने के चक्कर में अगर मैं कार यहाँ भी मोड़ लेता तो दूसरों को भी नुकसान होता, और ना कहीं मैं भी ठुक जाता गाड़ी से, क्योंकि वो बहुत फास्ट रोड है जहाँ जहाँ उसने बताया, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ। तो उसने वो यही बोला था कि मैं बाल बचा, गुरुजी ने मुझे बचा लिया। तो मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आप पल पल पे मेरे बच्चे, मेरे परिवार की रक्षा करते हो, अपने सभी संगत और उनके परिवार की रक्षा करते हो। मैंने उनसे बोला, मैंने अपने बेटे से बोला कि हमेशा गुरुजी को अपने साथ रखो, उनको साथ ले जाओ, कभी कुछ हो ही नहीं सकता। और संगत जी, जो हम लोग गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया था, पहली बार गई थी मैं अभी जून 2024 में। तो वहाँ से गुरुजी के स्टिकर भी लाई हूँ, 3 लाई हूँ। तो एक तो बेटे की बाइक पे लगा दिया, एक बेटे की कार में लगा दिया, और एक और अपने हस्बैंड की कार के लिए लाई थी। लेकिन अब वो गुरुजी को मानते नहीं हैं संगत जी। मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ, तो उनने मना कर दिया लगाने से। लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि किसी को अपन फोर्स नहीं कर सकते, खासकर अपन बाहरी लोगों को फोर्स कर सकते हैं जिनसे अपना कोई रिश्ता नहीं है, जो एक फ्रेंड सर्कल में है या फिर ऐसे ही नॉर्मल परिचित लोग हैं। लेकिन अपन अपने फैमिली मेम्बर को फोर्स नहीं कर सकते कि आप गुरुजी से जुड़िए। तो मेरी हिम्मत नहीं बढ़ेगी मैं उनसे बोलूं कि स्टिकर लगा लो। मैंने अपने बेटे से बुलवाया था, उन्होंने साफ मना कर दिया था। तो गुरुजी पे छोड़ रखा है। अब गुरुजी की मेहर होगी, जब मेहर होगी जब वो मानेंगे गुरुजी को, कि वो भी जानेंगे कि गुरुजी कितनी बड़ी शक्ति है। फ़िलहाल तो मैं बेबस हूँ। और मेरा दूसरा सत्संग ये है संगत जी, मुझे ए से रिलेटेड तो बहुत समय से हो रही है। मैंने गुरुजी से अरदास करी, दरख्वास्त करी, गुरुजी इतनी दवाइयाँ ले चुकी हूँ, पर ये सिर्फ कुछ समय के लिए रुकती है पर ठीक नहीं होती। तो
5:30 सुबह 5 सवा 5 बजे के बीच की बात है। आज 10 तारीख है, 10 अगस्त है। तो अर्ली मॉर्निंग 5 साढ़े 5 के बीच की बात है। मुझे बिल्कुल बीच में सीने में और सीने के बिल्कुल पीछे, एग्जैक्ट पीछे एक ही साथ दर्द हुआ, पीछे भी पीठ की तरफ और सामने सीने में भी। अचानक मेरी नींद खुली, फिर थोड़ा अजीब सा लगा तो मैंने सोचा वॉशरूम हो, तो मैं वॉशरूम करके आई। फिर ऐसे लगा जैसे हाथ पैर ढीले ढीले हो गए हों। एक अजीब सी ठंडक, ठंड तो थे नहीं लेकिन ठंडा ठंडा लग रहा था। तो अजीब सा ऐसे लगा जैसे मुझे मोशन लगा हो। तो मैं फ्रेश भी हुई और मेरी तकलीफ़ बढ़ने लगी। सीने में दर्द, राइट में दर्द, लेफ्ट में दर्द, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे ये एसिडिटी अटैक उठ रहा है मुझे। अब प्रॉब्लम ये है संगत जी कि मेरे जो हस्बैंड है वो रात में लेट आते हैं, ऑफिस जाते हैं तो लेट आते हैं, तो उनकी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक डर में रही, क्योंकि आज एक्चुअली क्या है, मेरा छोटा बेटा स्कूल जाता है तो आज उसकी वैन नहीं आई, तो मुझे आज जल्दी उठना नहीं था। लेकिन अब वो अचानक दर्द हुआ तो मैं उठी, फ्रेश हुई, फिर गुरुजी के पास आई। अपना गुरुजी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी सौरभ के सामने कि गुरुजी कष्ट में मत डालना, गुरुजी अस्पताल का मैं मुंह नहीं देखना चाहती गुरुजी। बहुत वैसे घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हाँ, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी अच्छा नहीं चल रहा है। ऊपर से अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अच्छा नहीं है और वाइफ को कुछ हो जाता है तो वो वैसे ही हस्बैंड गुस्से में रहता है और बुरा लगते जाता है और चिड़चिड़ाते हैं। तो मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करी, गुरुजी प्लीज़ अस्पताल नहीं जाना पड़े। लेकिन मेरी कंडीशन बिगड़ती गई संगत जी। फिर एक डॉक्टर ने मुझे दवाई लिखी है। एक तो हाई बीपी की पेशेंट हूँ, तो एक बीपी की दवाई लिखी है, वो तो मुझे लेनी ही है। और एक रात की भी दवाई लिखी है, उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है और स्ट्रोक का खतरा नहीं रहता, मतलब अटैक भी नहीं आता। तो डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कंटिन्यू खाते ही जाना है या फिर अपना कंट्रोल कर लो अपनी बॉडी पर, हेल्थ कम कर लो, वॉक करो, साइकिलिंग करो, ताकि हेल्थ कम हो जाए और जो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ये कम हो जाए। नहीं तो दवाइयाँ खाओ। तो फ़िलहाल तो मुझे घुटने में तकलीफ़ है तो वॉक में कर नहीं पाती संगत जी। और वैसे हमारे यहाँ की रोड भी ऐसी नहीं है कि मैं चल पाऊँ, क्योंकि रोड ही नहीं है, अच्छी खराब तो दूर की बात है। तो मुझे लग रहा था कि एसिडिटी तो बहुत ही है, मतलब एक चरम जो था, एक लिमिट थी वो क्रॉस कर गई है एसिडिटी। संगत जी इतनी तकलीफ़ में आ गई मैं। तुरंत मैंने सरसों का तेल रहता है मेरे पास पका पकाया, वो मैंने, मतलब मैं सरसों के तेल में हींग, मेथी, लहसुन, बारीक बारीक लहसुन काट के डाल के खूब पका लेती हूँ और ठंडा करके छान के भर लेती हूँ। तो वो 12 महीने स्टॉक में रखती हूँ मैं, ख़त्म हो जाता है तो फिर बना लेती हूँ। तो वो मैंने अच्छे सीने पे खूब मसला, लेकिन एग्जैक्ट सीने के बिल्कुल पीछे पेन हो रहा था, वहाँ मेरा हाथ जाता ही नहीं। अजीब, बहुत अजीब लग रहा था मुझे कि अब लग रहा था जैसे कि मुझे अब आ ही जाएगा अटैक। मेरे शोल्डर में पेन जा रहा था, कानों में जा रहा था, दांतों में अजीब सा लग रहा था। मतलब मैंने सुना है कि जब अटैक आता है तो कंधे तक जाता है, जबड़ों में अजीब सा लगता है और कानों में अजीब सा फील होता है। वो मैंने इतना सुन चुकी हूँ अटैक के बारे में। तो और मैंने कोशिश तो खूब खांसा, कहते हैं ना कि जब अटैक आने लग जाए तो जितना हो सके आपको खांसना चाहिए। खांसी आने से जो ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है या जो जो भी प्रॉब्लम है वो उसका रास्ता खुल जाता है ब्लॉकेज का। लेकिन संगत जी कुछ समझ में नहीं आया, अरदास करी। फिर एक जो दवाई मैंने रात में डॉक्टर ने बोला है वो मैंने 2 दिन से ली नहीं थी, तो वो दवाई मैंने ली। लेकिन इतनी जल्दी आराम तो संगत जी हर दवाइयों से तो पड़ता नहीं है, क्योंकि वो तो कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई थी, उससे अटैक नहीं आता, ये डॉक्टर ने इसलिए ही दी है मुझे। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि मेरी गारंटी है कि मेरे होते हुए तुमको कभी अटैक नहीं आएगा, लेकिन शर्त है कि दवाई तुम्हें खानी पड़ेगी। तो संगत जी दवाइयाँ मैं ले ही रही हूँ। फिर मैंने गुरुजी का कंटिन्यू मंत्र जाप किया, अनगिनत करते गई, रिक्वेस्ट करती गई, गुरुजी बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ। वास्तव में संगत जी इतनी कष्ट में थी। फिर मैं लेटी,
और फिर संग गुरुजी का मैंने स्वरूप निकाल लिया मोबाइल में लेटी, तो बड़ा सुंदर स्वरूप था। वो देखते देखते मन चाप करते करते मुझे झपकी आ गई, मतलब रिलीफ हुआ तभी झपकी आ गई। और मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से ही दवाई ली थी, और 2-3 बार और जल प्रसाद लिया कि गुरुजी ब्लेस कर दो। फिर गुरुजी के मंदिर वाला जल प्रसाद भी लिया था मैंने, वो मैं फ्रीज में रखती हूँ ताकि सेफ रहे, क्योंकि उसमें भी बहुत पावर है। तो मैंने वो फ्रीज में रख रखा था, वो भी मैंने लिया। फिर मैं लेटी, जैसे ही मैं लेटी मुझे झपकी आई, तो जो स्वरूप मैं गुरुजी को देख रही थी, धीरे 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 वो स्वरूप जागृत हुआ। और एक मतलब गुरुजी जो अभी एक पिता के रूप में है, वो पूरे पूरे एक माता के रूप में दिखे। एक बिल्कुल जैसे एक माँ होती है ना, जैसे अपन गुरुजी को पिता बोलते हैं, वैसे गुरु माँ दिखे वो। बिल्कुल बाल थे, अब पीप के बाल, बड़े बाल थे। और एक एजेड के हिसाब से एक माँओं में आसपास के बाल छोटे छोटे होके थोड़े थोड़े बिखर जाते हैं और उनमें वाइटनेस आ जाती है। संगत जी बिल्कुल वैसे ही दिखे, बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं उनको क्लियर देख पा रही थी। लेकिन ना उनने मुझे कुछ बोला, ना मैंने उनसे कुछ बोला। कुछ सेकंड के लिए वो स्वरूप गुरुजी के सामने जागृत स्वरूप आया कि गुरुपा की जगह गुरु माँ दिखी मुझे वो। क्योंकि संगत जी आज 10 तारीख की 9 तारीख के दिन मैंने देवी के बहुत भजन सुने थे, और देवी में भी मैं गुरुजी को ही देखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी जानते हैं कि मैं देवी भक्त भी हूँ। तो और बाकी जो भी कारण था, मैं उतना का वो कारण तो नहीं जानती संगत जी। फिर गुरुजी को देखा मैंने, देवी माँ के रूप में दिखे, गुरु माँ के रूप में गुरुजी दिखे मुझे। फिर मुझे फिर झपकी आ गई वो स्वरूप देखकर। गुरु जी को देखकर ऐसा लगा जैसे जीवन धन्य हो गया। और फिर मुझे झपकी आ गई, मैं सो गई। फिर थोड़ी देर बाद मेरी सास उठ के आई, उनने कहा बेटे को स्कूल नहीं भेज रही। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे ये सरसों का तेल है, थोड़ा पीठ पे मसल दो। फिर उनने पीठ पे मसला। फिर थोड़ी देर के लिए मैं फिर लेट गई, लेकिन संगत जी फिर सुबह हो चुकी थी और तकलीफ़ मुझे हो ही रही थी चेस्ट में। धीरे धीरे मंत्र जाप करते गई, अपना रूटीन काम करते गई। और फिर दवाइयाँ, और जो बीपी की दवाइयाँ रहती वो और दवाइयाँ मैंने ली। उसके बाद फिर शाम हुई तो मैंने गुरुजी का मैसेज आया। गुरुजी के मैं वैसे बहुत मैसेज, उनके पूरे ही मैसेज देखती हूँ मैं। तो पहले एक मैसेज देखा, उसमें लिखा था कि आज रात को सही 8 बजे घी की जोत जलाकर मंत्र जाप करना, फिर जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होएगी। इस ब्लेसिंग को इग्नोर मत करना। तो मैं 7 बजे के आसपास दिया बत्ती कर देती हूँ, पर मैंने इस बार 8 बजे दिया बत्ती करी, और 888 की ब्लेसिंग भी लिखी थी उसमें। उसके बाद फिर गुरु जी के मैसेज आते गए कि आंटी अपने डॉक्टर को कह दे कि तेरे नाल तेरे गुरु हैं, तेरी रिपोर्ट जल्द ही अच्छी आएगी, और जपजी साहब का पाठ कर निरंतर, जल्द ही भले चंगी हो जाएगी। फिर तीसरा मैसेज आया, बेटा कल से तूने शुक्राना नहीं किया, बहुत तकलीफ़ में है तू, मैं जानता हूँ। मतलब मुझे शुक्राना जो सत्संग है ये मुझे कल परसों में ही शेयर कर देना था, लेकिन मैं किसी कारण से कल नहीं कर नहीं पाई, या मुझे ऐसा मौका नहीं मिल पाया। तो गुरुजी का एक मैसेज आया कि कल से बेटा तूने शुक्राना नहीं किया, बहुत तकलीफ़ में है तू, पता है मैंने। तो गुरुजी जानते हैं कि कितनी कष्ट में है। वास्तव में संगत जी मैं अभी भी बहुत कष्ट में हूँ। मेरा सीने में भी और पेट इतना फूला हुआ है, इतना फूला हुआ है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सब घबराहट टाइप की हो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है इस घबराहट का क्या कारण है। और एक और मैसेज आया कि गुड़िए आज शनिवार के दिन का शुक्राना दर्ज कर दे पुत्र, तेरी ग्रह चाल जो सही नहीं चल रही है। और 2 ज़रूरतमंद संगत को मेरा मैसेज भेज दे, काम बन जाएगा, बोल शुक्राना। तो बात तो सही है संगत जी, ग्रह भी कुछ ऐसे बैठ जाते हैं जो कष्ट देते हैं। आज के समय में सब कुछ पॉसिबल है। तो संगत जी मैं गुरु जी से बस यही विनती करती हूँ, यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरु जी मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत ही कष्ट में हूँ। बहुत सीने में, चेस्ट, पेट में पेन है। लगता है कि अब कभी भी अटैक आ जाएगा, कभी भी अटैक आ जाएगा। और गुरुजी आप जानते हैं घर की कंडीशन बहुत ख़राब है। मेरे हस्बैंड की बिल्कुल बन ही नहीं रही है, क्या पता कहाँ का मनमुटाव चल रहा है।
और लड़ाइयाँ ना बढ़ जाए गुरुजी। और अगर मैं एडमिट हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा गुरुजी। खाना पानी हर चीज़ की तकलीफ़ आ जाएगी उनको गुरुजी। और बारिश इतनी ज़्यादा है कि मुझे बारिश से इतना डर लगता है कि कहीं कहीं भागे नहीं वो लोग, जाए नहीं, कहीं पैर नहीं रखे। सांप का भी बहुत डर लगता है गुरुजी। मुझ पर मेहर करो गुरुजी, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। बहुत कष्ट में है शरीर की, अब अंग अंग कष्ट में है, अंग अंग कष्ट में है गुरुजी। मुझ पर मेहर करो। मेरी एसिडिटी कहाँ की तकलीफ़ बन रही है, बिल्कुल ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सालों हो गई, इतनी तरह की दवाइयाँ खा चुकी गुरुजी। मुझ पर मेहर करो गुरुजी, आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा गुरुजी। आपने इतने प्यारे दर्शन दिए हैं मुझे, गुरु माँ के रूप में दर्शन दिए हैं। प्लीज़ गुरुजी मेहर करो, मेरी तकलीफ़ ठीक करो। और गुरुजी मेरा दाद ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जो मुझे जांघ पर बना है गुरुजी। मैं क्या करूँ, सब कुछ तो कर चुकी, दवाइयाँ लगा चुकी, तेल लगा चुकी, ट्यूब लगा चुकी, पूजा का घी, जोत का घी लगा रही हूँ, आपका चंदन का तिलक लगा रही हूँ गुरुजी। बहुत खुजली चल रही है, बहुत कष्ट में हूँ, मुझ पर मेहर करो गुरुजी, मेरी तकलीफ़ ठीक करो गुरुजी। मैं आपकी सिवा मेरा कोई नहीं है जिनसे मैं अब कुछ बोल सकूँ, किसी कुछ बता सकूँ। प्लीज़ गुरुजी मेहर करना मुझ पर गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ, क्योंकि सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। और गुरुजी कहते हैं कि ज़्यादा बड़ा सत्संग नहीं होना चाहिए, लिमिट का रहे, छोटा रहे। सिर्फ मेरी उस सत्संग में सिर्फ मेरी कृपा जो मैंने करी है वो ही बताया जाए। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। और जो गुरु जी का मैंने मंत्र जाप शुरू में नहीं किया था, तो उसके लिए मैं सभी से तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझ पर मेहर करो गुरु जी। बहुत बड़ी रात है, बहुत बड़ा दिन है, बहुत परेशानी में हूँ। कल संडे है गुरु जी, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। प्लीज़ गुरु जी मुझ पर मेहर करो, कृपा करो। और अपनी सभी संगत पे कृपा रखना गुरु जी। सभी कष्टों में है गुरु जी, मुझ पर और मेरे छोटे बेटे पे कृपा करो प्लीज़ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। और मेरा शुक्राना सत्संग जो भी संगत जी सेंड करें, शेयर करें, अपलोड करें, उन पे को ब्लेस करना गुरु जी। सभी की रक्षा करना, सब पे मेहर करना गुरु जी। सभी, हम सभी गुरु जी आप ही पे आश्रित हैं। हाथ फैलाएंगे तो भी आप ही पर, आपकी तरफ। और कुछ इच्छा, कुछ मांगना, कुछ पूछना होगा, कुछ बताना होगा, उसके लिए भी गुरु जी आप ही हैं। हमारे लिए तो आप सब कुछ हो गुरु जी। मेहर करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय बद्री विशाल। अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के सुना रही हूँ। ऐसे तो बहुत सत्संग है, बट हम समझ नहीं पाते उनके सत्संग। मैं प्रतिभा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ, पूना ज़िले से। मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ गुरुजी से जुड़े हुए, अभी ही जुड़ी हूँ। लेकिन उतने में ही गुरुजी ने मुझे अपनी तरफ इतना खींच लिया है कि मैं अभी इतना कुछ, पहले मैं पूजा पाठ करती थी, बट इतने कहते हैं ना दिल से, शादी होने के बाद, बच्चा होने के बाद ना उतना दिल से हो नहीं पाती है सेवा। तो अभी कुछ टाइम से, जब से गुरुजी आए हैं, उनके मैं सत्संग सुन रही हूँ, तो ऐसा मन करता मैं ये भी करूँ, ये भी करूँ। जैसे मैं उनके जो सत्संग होते हैं उनमें जो स्वरूप होते हैं इतने अच्छे अच्छे, सुंदर सुंदर, उनको सजाया होता है। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैं उतना तो नहीं कर पा रही, पर जितना मैं कर पा रही हूँ उतना आपके आशीर्वाद से कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो रही हो तो मुझे माफ़ करना सत्संग जी, गुरुजी मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे रोज़ कहते हैं कि अपना शुक्राना शेयर कर कुड़िए, बट मैं
जॉब करती हूँ, सुबह उठती हूँ। अब से कुछ टाइम से तो गुरुजी ये बोल रहे हैं अमृत वेला सुबह के टाइम मतलब अपना शुक्राना शेयर कर, मुझे माफ़ करना गुरुजी जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। आज थर्सडे है, गुरुवार, तो मैं आज का व्रत रखती हूँ और मेरा छोटा बच्चा है तो उसके चक्कर में मैं कर नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए मैं अपना सत्संग समझ नहीं आता कि क्या चीज़ शुक्राना वीडियो में करूं, कि किस वे में करूं, कैसे करूं, क्योंकि मैंने पहले भी किए हैं प्राची जी के, वो मैंने शेयर किया है। जैसे भी गुरु की इच्छा होंगी तो वो शेयर कर लेंगे वीडियो शुक्राना मेरे सत्संग को शेयर कर देंगी आप सबके बीच में। प्राची जी को भी शुक्रिया, जैसे भी हो मेरा शुक्राना वीडियो शेयर कर दीजिएगा। प्राची जी कोई भूल चुकी हो तो माफ़ करना। अब मैं अपना सत्संग जो मेरे को रोज़ मैसेज आ रहे हैं उसी पे मैं करती हूँ आज। मैं रोज़ जो मैं उठती हूँ, पहले तो मैं पूरा, मेरा एक बड़ा बेटा भी है तो वो स्कूल जाता है, तो अभी 2-3 दिन से पहले मैं उठ के उसका खाना, उसको चाय देना और वो सब काम करती हूँ। उसके बाद फिर खाना बना के अपने हस्बैंड अंकल का और अपने छोटे बेटे का उनका करके फिर खुद भी नहा धो के फिर मैं पूजा करती हूँ। फिर मैं चाय बना के और जो भी मैं बनाती हूँ वो मैं प्रसाद में गुरुजी के आगे गुरुजी को भेंट करती हूँ प्रसाद के रूप में। क्योंकि मैंने काफ़ी सत्संग में सुना है कि जो जैसे भी सेवा करो बस दिल से करो, तो बस वही सोच के मैं करी, क्योंकि मैं इससे पहले नहीं कर रही थी कुछ भी ऐसा। तो चाय प्रसाद देना और लंगर जो भी बना वो लंगर करना, वो कर रही हूँ। तो मेरे को ना बहुत, जैसे वो सत्संग कहते हैं हमें खुशबू आई, हमें तो ओम के दर्शन हो रहे हैं, हमें ऐसे गुरुजी मुझे जब मैं घर से निकलती हूँ मैं उनको हमेशा बोलती हूँ मेरे अंग संग, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था, पहले तो नहीं करती थी बट सत्संग तो जैसे मैं घर से निकलती हूँ अपने बेटे को स्कूल छोड़ती हूँ तभी तितली रूप में आ जाते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि गुरुजी मुझे निकलते वक्त मतलब दर्शन दे दिए कि वो मेरे साथ ही हैं। मेरे को नंबर्स की ब्लेसिंग, एक बार तो मेरे को ऐसे ट्रिपल नंबर्स तो मेरे को बहुत बार दिख जाते हैं। तो कुछ दिन पहले मैं ये सोची थी गुरुजी ये नंबर तो मेरे को लगता है ऐसे कॉमन है, अगर है तो 777 दिखा दो, अगर आप मेरे साथ हो, अगर आपकी ब्लेसिंग मेरे पे है। तो कुछ टाइम के बाद मुझे गुरुजी की कृपा से 777 भी दिखा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो वो देखे मेरे को, मतलब गुरुजी मेरे को बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बट मुझे ना समझ नहीं आता कि क्या चीज़ है। मुझे दुख भी हो रहा है बट उतना महसूस भी नहीं हो रहा है, और वो सब गुरुजी की कृपा से है, क्योंकि गुरुजी सब जानते हैं मेरे बारे में, उनको सब पता है। मैं उनकी और साईं बाबा की कृपा से मैं दूसरों के जब सत्संग सुनती हूँ तो सोचती हूँ कि गुरुजी और साईं बाबा जी, आपने, माता रानी, आपने मुझे कितना बचा के रखा है। मेरे तो कुछ भी नहीं है दुख दर्द, मैं तो कुछ भी नहीं, आपकी कृपा से आपने मुझे बहुत संभाल के और बचा के रखा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस यही अरदास करती हूँ कि हमेशा इसी तरीके से मेरे परिवार और जो मेरा सत्संग सुन रहा, प्राची जी, और जो नहीं भी सुन रहा, उन सब के ऊपर ये ऐसी ही कृपा दृष्टि बना के रखना अपनी, कि दुख हो बट उनको काटने की शक्ति हमें मिले। दुख कभी ख़त्म नहीं होते बट उनको सहन और उनको देखने का जो नज़रिया आपने बनाया है वो बहुत महत्व रखता है। मैं उसके लिए आपके दिल से शुक्राना करती हूँ।
इसी तरह मेरे पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। कोई भूल चूक हुई हो तो सत्संग जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना और प्राची जी मुझे माफ़ करना अगर कोई भूल चूक हुई हो। मैं उतना अच्छे से तो नहीं बोल पाती जितने अच्छे से आप सुनाती हैं। सुनने में बहुत सत्संग आपकी आवाज़ में सुनते तो ऐसा लगता है सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। मैं सत्संग जी से माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। मेरे से जो भूल चूक हुई हो फिर से माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी। आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।